अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये दिन का टाइम था और मैं ज़रा बाहर निकली। मैंने देखा काफ़ी अच्छा वेदर था, तो मैं थोड़ी देर आके बाहर ही बैठ के बालकनी में तकरीबन हाफ़ एन आवर बैठी रही। साथ में मैंने वॉशिंग मशीन भी चला दी कि चलो जो कपड़े धुलने वाले हैं वो धुल जाएं, तो उनको भी मैं धूप में डाल देती हूँ। समर में मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कपड़े धो के धूप में डाल देती हूँ बालकनी में, तो वो सूख जाते हैं। लेकिन आज मैंने थोड़े लेट कपड़े धुले थे, वो अभी पूरी तरह ड्राई नहीं हुए थे, फिर मैंने उनको ड्रायर में डाल के तो ड्राई कर लिया था। आज मैंने कुछ और काम करे हैं, वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। मैं हमेशा वॉइस ओवर करती हूँ, अगर वॉइस ओवर ना करना हो तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे ही बात करना। पास से गाड़ियाँ गुजरती हैं, हमारे घर के बिल्कुल पास ड्यूल कैरिज वे है और 50 माइल पर और गाड़ियों की स्पीड होती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। बाहर अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो आप लोगों को बहुत बुरी लगेगी वो वीडियो, इसलिए मैं हमेशा वॉइस ओवर करती हूँ। बर्ड्स इतना प्यारा बोलती हैं, मुझे दिल करता है वो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन ट्रैफिक के शोर की वजह से फिर मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती। जी, ये कुछ कपड़े धुल के मैंने बाहर डालने हैं, ये डाल के फिर मैं घर में आ गई थी कुछ बाकी के जो काम थे वो करने के लिए। वेदर काफ़ी अच्छा था, शाम तक काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गए थे, लेकिन कंप्लीट ड्राई नहीं हुए, इसलिए फिर मैंने इनको थोड़ी देर के लिए ड्रायर में डाला तो बस ये ड्राई हो गए थे। आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करें। अभी मैं अंदर आ गई हूँ और आज मैं इस कैबिनेट को क्लीन करूँगी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा बुक्स है मैं चेक करूँ और फिर वो मैं लाइब्रेरी में दे दूँ या फिर चैरिटी शॉप में दे दूँ। इस कैबिनेट में मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बुक्स वगैरह भी हैं, ज्वेलरी और बाकी भी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए जी, पहले पहले मैं कभी कभार ये मैथ्स के क्वेश्चन भी किया करती थी। ये बहुत अरसा पहले, आई थिंक 5-6 साल पहले के सॉल्व हुए हुए हैं। और ये जो बुक्स हैं ये बुक्स मैंने ली थी कॉलेज से। लास्ट ईयर लाइब्रेरी वालों ने कॉलेज में कुछ बुक्स भेजी थी कि आप स्टूडेंट्स को दे दें। ईच स्टूडेंट जो था वो 2 बुक्स ले सकता था और 50 पेंस की ईच बुक थी। तो मेरी फ्रेंड्स ने नहीं लेनी थी, मैंने उनको पैसे दिए कि आप लोग ले लो और मैं आपसे ले लूँगी, क्योंकि एक स्टूडेंट को जो है वो 2 बुक्स से ज़्यादा नहीं दे रहे थे। तो मैंने आई थिंक 6 बुक्स ली थी। और ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली बुक, ये मुझे दी थी मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट। ये भी मैंने नहीं पढ़ी, 2-3 साल पहले उसने दी थी, इंशाल्लाह कभी पढ़ूंगी। और ये जो है ये मैंने ली थी एक स्कूल के फ़न फेयर में गई थी, वहाँ से ली थी। और वो यूज्ड बुक थी, स्कूल वाले दे रहे थे, आई थिंक उन्होंने क्लियरेंस करनी थी, समथिंग लाइक दैट। ये जो लाइफ इन द यूनाइटेड किंगडम है, ये मैंने टेस्ट पास किया था कुछ अर्सा पहले। मेरे पास इस टाइम जितनी भी बुक्स है सबसे ज़्यादा फेवरेट यही बुक है मेरी इस टाइम। और मैं सोच रही थी कि आज कुछ बुक्स निकाल दूँ लाइब्रेरी में या फिर चैरिटी शॉप में दे दूँ, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। बुक्स किसी को देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, और जब मैं स्कूल पढ़ती थी तब तो दे दिया करती थी, मैं खुद नहीं देती थी, मेरी अम्मी ज़बरदस्ती दे देती थी कि चलो किसी की हेल्प हो जाएगी। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी। अभी भी मैंने कुछ अपनी बुक्स कॉलेज की संभाल के रखी हुई। जब मेरी शादी हुई तो मेरा एक लगेज बुक्स का भरा हुआ था, और मेरी अम्मी ने शादी के बाद वो किसी को दे दी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब मुझे पता लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। और फिर अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम रो नहीं, मैं वापस ले आती हूँ, लेकिन फिर मैं अम्मी को किसी भी ट्रबल में नहीं डालना चाहती थी। फिर मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, छोड़ें, आपने दे दी तो आप वापस ना लाएं। मुझे चीज़ें संभाल के रखना बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जो मेरी मेमोरी के साथ अटैच हूँ। ये चीज़ मुझे मेरे अब्बू से मिली है। मेरे अब्बू भी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें संभाल के रखते हैं। लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं जो चीज़ फालतू है, जिसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसका घर में होना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये फालतू चीज़ें जो हैं ये घर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन बुक्स मुझे बहुत प्यारी हैं, ये मैं किसी को नहीं दे सकती, इनको मैं खुद से दूर नहीं कर सकती। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये फिंगर काउंटर जो है, ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था 2016 में, और ये तस्बीह भी मुझे उन्होंने दी थी।
और ये जो रेड तस्बीह है ये आई थिंक 2016 या 17 में मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने दी थी। और ये पता नहीं मुझे किसी ने दिया, शायद अम्मी ने दिया था जब हम उम्रा करने के लिए गए थे। तो इस पे ना हम लोग जब तवाफ़ करते हैं तो काउंट कर सकते हैं कि कितने तवाफ़ हो गए। ये बहुत कन्वीनियंट रहता है अगर आपके पास हो, या अगर आप इरादा कर रहे हैं उम्रा करने के लिए जाने का तो ये आप ज़रूर लें और अपने पास रखें। और आप जब उम्रा कर रहे हों तो आप या हज कर रहे हों, तवाफ़ कर रहे हों, तो उसमें ये आपके बहुत काम आएगा। चीज़ें मैंने सारी संभाल के रख दी। पहले जो बुक्स थी वो नीचे वाले सेक्शन में थी, अभी मैंने ऊपर वाले सेक्शन में रख दी। और जो चीज़ें मुझे काम नहीं आती वो मैंने ऊपर रख दी हैं, और जो मुझे मोस्टली ज़रूरत पड़ती हैं वो मैंने नीचे वाले सेक्शन में रख दी। आईपैड, कलर्स और ग्लव्स, मास्क, ये चीज़ें भी मैंने नीचे ही रखी हैं। जो ग्लव्स और मास्क हैं ये तो बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरत पड़ते हैं, और जो कलर्स हैं ये मुझे इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं होते। मैं एक बार कलरिंग बुक लेकर आई थी, कलर्स करती थी, लेकिन अब नहीं करती, टाइम ही नहीं मिलता। वैसे सम टाइम मैं खुद भी ड्राइंग करती हूँ, मैंने बहुत सारी ड्राइंग करी हुई है। कभी इत्फाक हुआ तो शेयर करूँगी। आज भी वो पेपर्स निकाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो मैं कोई भी चीज़ कैप्चर नहीं कर सकी। दिन बस ऐसे ही बिज़ी बिज़ी गुजर गया। अभी डिनर का टाइम था तो मैंने अपने लिए मिल्क शेक बनाया। बस मैंने एक गिलास मिल्क शेक का ही पिया, क्योंकि इंशाल्लाह सुबह मैं रोज़ा रखूँगी मंडे को, तो इसलिए मैंने डिनर में और कुछ नहीं खाया, क्योंकि अगर कुछ खा पी लेती तो सुबह सहरी में कुछ नहीं खाने होता, तो इसलिए मैंने सिर्फ मिल्क शेक ही पी लिया। लेकिन वैसे डिनर में मैंने पालक आलू का सालन बनाया है, सुबह इंशाल्लाह उसी के साथ नाश्ता करूँगी। पालक वाला अच्छा सा पराठा बनाऊंगी, साथ में ऑमलेट वगैरह बनाऊंगी, इंशाल्लाह सहरी में वही खाऊंगी। मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।